दोस्तों केवल 3 महीनों में मार्क ज़करबर्ग के 100 अरब डॉलर की संपत्ति ये उड़ चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर 100 अरब डॉलर्स यानी 100 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। अगर 1 बिलियन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी वैल्यू ये तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर होगी। और वही अगर 100 बिलियन डॉलर्स को कन्वर्ट किया जाए तो ये आंकड़ा 8 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चला जाएगा, जो मार्क ज़करबर्ग ने खोए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊं तो इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में अगर इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटल ये जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू ये तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। और इतने पैसे मार्क ज़करबर्ग ने केवल 3 महीनों में खोए हैं, क्योंकि इनकी जो कंपनी है मेटा, जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को ओन करती है, इसका शेयर प्राइस ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। अगर 6 महीनों की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस ये ऑलमोस्ट 60% डाउन चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके शेयर्स के भाव ये इस वजह से गिरे हैं क्योंकि इनके जो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेटा के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनके दिमाग में अभी ऐसी एक शंका आ चुकी है कि मार्क का ये जो फ्यूचर विजन है वर्चुअल रियलिटी का, ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मेटा के अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स दोनों भी नीचे चले जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के मन में शंका है कि कहीं ये जो विज़न है वर्चुअल रियलिटी का, ये फेल ना हो जाए और इनके सारे पैसे डूब ना जाए। इसी वजह से एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये धीरे धीरे करके अपना पैसा ये मेटा में से निकाल रहे हैं और इसी वजह से मेटा के स्टॉक प्राइस ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। तो दोस्तों 1 वर्ष पहले मार्क ज़करबर्ग ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि मेटा के अंदर ये जो वर्चुअल रियलिटी है ये नेक्स्ट बिग थिंग है इनटू टेक्नोलॉजी। और इनका ये जो विज़न है इसे सभी ने सपोर्ट किया था और इनके अंदर भर भर कर इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर उस समय जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और वर्चुअल रियलिटी है, ये सब कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा था। और दोस्तों उस समय वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे। इवन बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था और वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन कैसा है? करंट सिचुएशन में बिटकॉइन ये भी डाउन है और वर्चुअल रियलिटी का इनका जो ये विज़न है ये कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसे बहुत तेज़ी से स्केल नहीं कर पा रहे। तो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कहीं ना कहीं पर फेल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में वर्चुअल रियलिटी ऑलरेडी आ चुका है और वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल में देखें पूरे वर्ल्ड में तो ये कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ, इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये फीका पड़ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हमेशा की तरह, और यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेटा ये कंपनी व्हाट्सएप को भी ओन करती है और व्हाट्सएप के भी रेवेन्यूज़ ये डाउन चले जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स है ये कॉशियस है क्योंकि उनकी स्पेंडिंग कम होती जा रही है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है जो इनके बिजनेस को बैडली अफेक्ट करते जा रहे हैं। तो इसी वजह से मेटा के रेवेन्यूज़ ये नीचे गिरते जा रहे हैं और इसी वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी इसी एक्सपेक्टेशन में नीचे गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मेटा के स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये दिसंबर 2021 में अराउंड $300 के ऊपर ट्रेड करता था, जो आज की तारीख में $100 से भी नीचे आ चुका है, यानी इतनी तेज़ी से ये गिर चुका है। और इनफैक्ट अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तभी इसका स्टॉक प्राइस ये $97 पर गिर कर आ चुका है। सो दोस्तों इस स्टॉक प्राइस क्रैश के बाद मेटा के जो मैनेजमेंट है इन्होंने एक कॉन कॉल लिया था और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट थे जो अनश्योर थे कि मेटा का फ्यूचर ये कैसा हो सकता है। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि कंपनी एक राइट पाथ के ऊपर है और कंपनी यहाँ पर उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है जिसमें आगे चलकर ये कस्टमर एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि हम जो भी जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बिज़नेस वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा डायनामिज़म आ गया है और इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम से खड़े हो चुके हैं। लेकिन इन जो भी इश्यूज़ है इन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर आगे चलकर हम अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है। सो दोस्तों यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स से कहा है कि थोड़ा आप अगर पेशेंट रहते हो तो आगे चलकर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, यानी इसका स्टॉक प्राइस में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा और आगे चलकर मेटा का फ्यूचर क्या होने वाला है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों क्या आप मेटा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं ये नीचे कमेंट करके बताओ। शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को अभी फॉलो कीजिए।